नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो। ऐसा करने का प्रयास उनका कहीं ना कहीं सफल भी हुआ हो। आज उसी क्रम में मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं चूरू जिले के तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चंगोई मिखाला में, जहां की श्री बबुत्ता सिद्ध गौशाला सेवा समिति है। बहुत ही शानदार गौशाला बनी हुई है और उनके जो अध्यक्ष हैं वो सूबेदार शरवण सिंह जी भाटी साहब हैं और अपनी काफ़ी उम्र का पड़ाव जो है 28 साल देश के लिए सेवा देने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, ग्रामीणों के कहने के बाद ये गांव की गौशाला में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। और बात करें इनके सम्मान की तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति इनका विशेष रूप से सम्मान करता है, क्योंकि इन्होंने देश की सेवा करी है और आज गांव की भी सेवा कर रहे हैं। तो वार्ता करते हैं और जानते हैं कि जानेंगे इनके बारे में और गौशाला के बारे में। तो सबसे पहले तो बता दूं कि सूबेदार जी के नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं, तो बात करेंगे सूबेदार जी से। तो सूबेदार जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो सूबेदार जी, आप अपना संक्षिप्त में जीवन परिचय बताइए। आप जैसे बॉर्डर पर भी रहे हैं, आप मतलब आपने सेवाएं, देश के लिए सेवाएं दी हैं। आपको सम्मान, आपका सम्मान इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आप देश के लिए आपने सेवा करी है। पूरी अच्छी तरह से आप संक्षिप्त में बताओ जी। मैं भर्ती हुआ तब से, मतलब सन 92 में भर्ती हुआ। ठीक है। और तब से लेके मैंने 28 साल फौज में व्यतीत किए, जिसमें कई बार हमारे को मौका मिला। जिस टाइम देखो संसद पर हमला हुआ था, उस टाइम हम आमने सामने पाकिस्तान के थे, लड़ाई का माहौल था और कई बड़े बड़े ऑपरेशन अक्सर सेना में करते रहते थे। तो 2008 के अंदर मैं पूरी सर्विस, कलर सर्विस करके रिटायरमेंट हो गया आया। रिटायरमेंट हो गया आया तो मैं गांव के अंदर जैसे आया, मेरा गांव वालों ने अच्छा सत्कार किया। गांव वालों ने सत्कार किया। उस टाइम मैंने भी बताया था कि मेरे को गांव की ज़रूरत पड़ेगी, गांव को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं गांव को सेवा दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। और मैंने भी अपने घर में छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था, पूरे गाँव के आदमी, गणमान्य आदमी आए भी थे। उसके बाद में सब गाँव के अंदर ऐसे ऐसे मतलब कामों में जाते रहते थे। तो गाँव की समस्या उस टाइम में गौओं की समस्या भी ज़्यादा थी। तो पशु किसानों की फसल खा जाना, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी खेतों की। तो हमारे नज़दीक शमशान घाट है, मेरे के गांव घर के नज़दीक, ये इधर ही है, पूर्व साइड के अंदर। उसमें 4-5 बीघा ज़मीन है। 2013-14 के अंदर उसका एक रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब वो शमशान भूमि थी। उस टाइम क्लेम नहीं मिलता था कि वो शमशान भूमि थी, तो उसके लिए ज़मीन के गौशाला के लिए तो ज़मीन चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे को क्लेम तो कोई मिला नहीं। 2014 से लेके 2016 तक 4-5 साल तक मैंने अकेले ने, मतलब उस टाइम गांव से चंदा करते थे वो गायों को, मतलब मौसम के टाइम पर सावनी और साड़ी के अंदर पशु बांटते थे, चारा पानी की व्यवस्था करते थे। फिर 2 साल एक बाड़े के अंदर रखी थी, उसमें बजरंग सिंह राजवी ने चलाई। और उससे पहले 2 साल एक सूबेदार हो रहे, मतलब एहतराम सुथार खाती करिए, 2 साल उसने भी इसी शमशान भूमि में चलाई। फिर ये शमशान भूमि में गाँव का विरोध हो गया कि भाई यहाँ पर पशु मर जाते हैं, बदबू आती है, गाँव को विरोध हो गया। तो फिर एक बाड़े के अंदर बजरंग सिंह राजवी ने 12 महीने गायों को चराया। उसके बाद साहब आगे चुनावी सरपंचों का माहौल होया। उस टाइम में एक दीपचंद बराड़ा, लालू राम बराड़ा मास्टर है, उन्होंने अपनी ज़मीन दान में गऊओं को दी। वो सरपंच के टाइम से पहले घोषणा कर दी कि मैं ज़मीन गौशाला को दे दूँगा। वो गौशाला के नाम करने के बाद में गौशाला के अंदर गांव का चंदा किया हमने, मतलब मान्य आदमियों से, जिनसे उनके हिसाब से, मतलब जिस हिसाब का आदमी है, किसी ने 11 दिए, किसी ने 21 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 50,000 रुपये दिए, करके हमने 4 दीवारी उसको स्थापित कर दी। भीतर के बाड़े बनाए, उसके 4 बाड़ा बनाने के बाद के अंदर फिर गांव से चंदा वंदा करके एक सेट तैयार किया हमने। एक सेट तैयार करते करते फिर धीरे धीरे उसमें 2 सेट हो गए, फिर उसमें 3 सेट हो गए, मतलब गांव के सहयोग से ही हुए इतना काम।
उसके बाद 2 साल गाँव 1 साल गौशाला होने के बाद में हमने गाय का मतलब हमारे को गोचर ज़मीन मिल गई है, हमारे को क्लेम दो। हम पशुपालन विभाग में गए, वहाँ जाने के बाद हमने काफ़ी दिनचर्या करी, कागज़ लगाए, इधर उधर भागे, करने के बाद कोशिश करने के बाद में हमारा पहला अनुदान मिलना शुरू हो गया 1 साल बाद में, क्योंकि हमारे चलाते बहुत साल हो गए, लेकिन हमने कागज़ को बना के 2 साल के तैयार करके उनको दिए, हमारा उनका अनुदान मिलना चालू हो गया। अभी गऊओं का अनुदान मिल जाता है, बड़ी गाय का तो शायद 70 रुपये है, छोटी गाय का 35 रुपये है। तो इस हिसाब से वो गऊओं का 9 महीने का क्लेम आता है। 9 महीने क्लाव में गऊओं का चारा पानी पूरा हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा होता है, गांव के दान भी देते हैं और कोई भी ले भी जाता है, कोई दे भी जाता है, कोई ब्याह शादी में आ जाता है। तो सूबेदार जी, अपने अगर मान लो बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब का माना जाए, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? रजिस्ट्रेशन से हमारा 2013-16 का था। ठीक है, मैं 13-14 का। ठीक है। तो जो ये अनुदान जो शुरू हुआ वो कौन से सन? अनुदान हुआ 2021 में शुरू। 2021 में शुरू। ठीक है। अब 2021 में आपको अनुदान, जैसे पहला अनुदान आपको मिला, तो वो अनुदान कितने पशुओं का मिला? वो अनुदान पशुओं कम से कम 300-350 पशुओं का मिला। अब बात करें अब उस दौरान की और आज की बात है, तो आज की तारीख में अपने पास में उसमें गौशाला के अंदर कितने पशु हैं? आज के अनुदान में हमारा 432 पशु ऑनलाइन है। पशु तो 450 लगभग है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन 432 पशु। 432 पशुओं का जो है अपने को अलार्म अभी पीछे 2 दिन पहले सत्यापन हुआ है। ठीक है, तहसीलदार साहब, डॉक्टर साहब आए थे और सत्यापन हुआ उसका। 432 पशुओं का गौशाला को अनुदान मिलता है। ऑनलाइन है आज हमारे पास। हाँ, अभी अगला 4 महीने का आएगा ना, 432 पशुओं का आएगा। तो अब जैसे आपके जो नेता हैं, जो गांव के, जो उन्होंने ज़मीन जिन्होंने दान दी और उसके बाद में सरपंच बनने के लिए उन्होंने मतलब एक भी टाइम था, एक मन में आया कि यार गौशाला को दान देंगे। उन्होंने कितनी ज़मीन दान दी थी? 6.5 बीघा पक्की में। 6.5 बीघा। तो जो उन्होंने ज़मीन दान दी और उसके बाद में सारे की 4 दीवारी जो करवाई है आपने, वो जन सहयोग से करवाई? 4 दीवारी बनी तो बाड़े बने ना, 4 दीवारी पूरी नहीं बनी अभी तक। ठीक है। गांव के सहयोग से और जो पंचायत समिति हमारे चलाती है, हमारे गांव के तारानगर से ये चंदा करके हमने बीच के 4 बाड़े बनाए थे और कुछ वो तो पश्चिमी साइड की दीवार बनाई थी। उसके बाद में उस गौशाला का निर्माण जो आगे का गेट का हुआ, उन गेट का में जिसके जो मास्टर ने दान दी थी, उसके 400-500 भाइयों ने मिलकर वो गेट बनाया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम गए MP साहब के पास, राम सिंह साहब के पास। ठीक है। हम गए तो हम बोले साहब हमारे को चारा भंडार, उससे पहले हमारे पास चारा भंडार की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारा बरसात के अंदर मतलब वो जो चारा डालते थे वो सड़ जाता था। मतलब 1 साल तो हमने वो बात करके आए थे चंदाना, बात करने आने के बाद उसकी गाड़ी आ गई, 5-6 इकट्ठी भीड़ी हो गई और उसी दिन रात को बारिश आ गई तो हमारा चारा बहुत सड़ गया, कम से कम 400-500 कुंटल का चारा नाश हो गया। फिर MP साहब ने हमने गुहार की कि साहब हमारे को एक चारा भंडार दो। MP साहब ने 10 लाख मंजूर किए, तो रोड के ऊपर आपने देखा होगा तो MP साहब ने 10 लाख रुपये मंजूर किए। 5 लाख रुपये एक गाँव का ही बढ़िया है, नगर मतलब अगरवाड़ा 5 लाख रुपए से उसने दिए और कुछ गांव के सहयोग से 15 लाख मतलब ऐसी तो होगी और कुछ गांव के सहयोग से हमने वो 100x50 का आगे वाला आगे जो सेट चारा घर है वो सब तैयार कर दिया। वो तैयार करने के बाद में हमारे को चारे की कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद में हमारे को जिला प्रमुख से भी 15 लाख रुपए मिल गए। उसका चारा भंडार एक गौशाला नज़दीक और बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब चारा भंडार के लिए हमारे को कोई समस्या नहीं है। हम 5-10 हज़ार कुंटल चारा उसके अंदर स्टॉक रख सकते हैं, इतना व्यवस्था होगी। मतलब चारा खराब नहीं हो सकता, नहीं तो पहले हमारा चारा बहुत खराब। और सहयोग से हमारे गांव के बहुत सहयोग दिया। गांव के सहयोग हमने 65x65 डिग्गी बना रखी है। उस डिग्गी वो मैं बरसात के सीजन में वो शेडों का पानी कनेक्शन है वो डिग्गी में दे रखा है, दे रखा है तो डिग्गी भर जाती है पानी। और उसके बाद में हम गांव के पानी ट्यूबवेल करवा के एक बुलाराम 1.5 है इसका घासले का, उसने हमारे को पाइपलाइन भी दिया। उससे पहले एक सुरेंद्र सिंह कर्ण सिंह राजवी ने पाइपलाइन डाली थी, वो कामयाब नहीं हुई, मतलब उसका पाइप थोड़ा कमज़ोर था तो वो निकाल दिया। उसके बाद में फिर बुराराम ने दिया, उसने 2.5-3 लाख रुपए लगा करके पाइपलाइन दी और मोटर भी लगाई। तो एकदम बरसात होती है, ये गाँव में डिग्गी भरी होती है तो उसका पानी उसमें भेज देते हैं। और वरना नहीं वो पानी नहीं होता है तो गांव में बोरिंग है, उसका पानी मीठा रहता है तब तक तो चलता रहता है, वो करवा हो जाता है तो फिर टंकर से पानी गिराते हैं।
मतलब कि जनप्रतिनिधियों का हो चाहे जैसे अब जिला प्रमुख का हो, आपको हर तरफ से एमपी से भी हो, बहुत मतलब तो आप काफ़ी आपको मतलब गौशाला को लेके काफ़ी आपको बड़ा मतलब योगदान मिला है। बहुत योगदान एमपी साहब से मिला, जिला प्रमुख से मिला, बहुत बढ़िया योगदान मिला हमारे को। मतलब आम आदमी ने, हमारे गांव ने बहुत सहयोग किया, बहुत 1.5 करोड़ रुपये लगाया। तो सूबेदार जी कोई पंचायत फंड से भी कुछ मिला? पंचायत फंड से कुछ नहीं मिला हमारे को अभी तक। पंचायत फंड से क्या बोलते हैं, तो सब बोलते हैं कि हमारे मतलब कानून के अंदर नहीं है ये, संविधान के अंदर। तो अब बात करें सूबेदार जी के आज की तारीख में अपनी जो गौशाला है उसके अंदर देखो कोई भी काम जो है वो उसको करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता तो होती है और जन सहयोग भी चलो मिलता भी है, लेकिन बात करें भी इसके अंदर कर्मचारी वर्ग कितने हैं? आपने मतलब गौशाला के अंदर कितने कर्मचारी रखे हुए हैं जो वेतनभोगी हैं? इसके अंदर एक परिवार है, एक परिवार है, उसमें 4-5 सदस्य हैं। वो दो उसके बेटे हैं, दो एक उसकी बहू है, खुद की बहू है, मतलब 4-5 सदस्य हैं। वही उसको चलाते हैं, वही चलाते हैं। उनको उस परिवार को आप गौशाला की तरफ से क्या कुछ सेवाएं? उस परिवार को हम गौशाला की तरफ से 25,000 रुपये देते हैं, 25,000 रुपये महीना देते हैं। ठीक है, मतलब पूरे परिवार को 25,000 रुपये देते हैं। वेरी गुड। ये उनके लिए पूरी व्यवस्था है, लाइट की, लोइट की, पानी की, उनको भी कोई समस्या नहीं है। रहना खाना सब? रहना खाना उनका अपना ही है, 25,000 रुपये देते हैं। सिर्फ आपने रहने के लिए जगह दे रखी है? रहने के लिए और मकान दे रखे हैं, मकान दे रखे हैं। और कुंड बनाया, क्या नाम है इसने, भादरराम बराड़ा ने, रेपसवाल ने, वो भी अपने सहयोग से बनाया। एक जयदेव सिंह राजवी ने जो कुंड बनाया, वो साइड के साथ ही वो उसने बनाया, 2 कुंड बना दिए जन सहयोग से। एक विक्रम सिंह राजवी ने आगे कमरा दिया स्टार्टिंग के अंदर, आपने देखा होगा। उसके बाद में मेन गेट की उगली साइड में है वो, और मेन गेट की पश्चिम की तरफ है एक मतलब विद्याधर राम कुमार सोनी ने दिया वो। हाँ, वो मकान बना हुआ है। मतलब फिलहाल बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है गौशाला की, लेकिन व्यवस्था इतनी तो बढ़िया हो रही है, लेकिन उसको चारा पानी भी पूरा कर सकते हैं हम, चारा पानी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सूबेदार जी, अब जैसे जो सरकार की तरफ से योगदान आता है वो, जैसे अभी आपके पास में 432 जो है पशुओं का योगदान आता है, क्या उससे टाइम पास हो जाता है? और अगर मान लो भी जो आपके पास में जो अनुदान आता है उसके अलावा जो खर्चा है, अब अनुदान साल का कितना आता है और साल का खर्चा कितना है, ये बताओ। अनुदान साल का जैसा 9 महीने का आता है। हाँ, 9 महीने के अंदर जैसे मान लो तो यहाँ पे 45-50 लाख रुपए के बीच में आते हैं। ठीक है। तो उनसे तो क्या है, उसका सूखा चारा है नहीं, वही पर इंतजार हो सकता है, उसमें दाना नहीं डाल सकते हम। बाकी इंतजाम के लिए जन सहयोग चाहिए। अब जन सहयोग के लिए हमारे पीछे मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग हुई तो बोला भाई जन सहयोग करो, हमारे से दो चला नहीं जाता। हम तो इन गौशाला को घुमा रहे हैं, चलाने हैं, कैसे टाइम निकाले, कभी कोई डॉक्टर आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो बोलो भी जाओ, तो हमारे को आना पड़ता है। और इसमें कर्मचारी रिटायरमेंट में अकेला हूँ, बाकी सब खेती खड़ी आदमी है भाई। उनको तो देखो, मेरे जैसा अपंग आदमी होगा वो इसको जा सकता है, मैं तो घुटनों से रह गया, नहीं तो हमेशा चलता मैं। बाकी अभी मेरे चलने से रह गया, मैं गौशाला जा नहीं सकता। सूबेदार जी, बात करें कि आप एक टाइम था जब लंपी की बीमारी आई थी पशुओं के अंदर, तो उस लंपी की बीमारी का प्रभाव कितना करा था अपने इधर गौशाला में? उस लंपी की बीमारी में हमारे बभूता सिद्ध महाराज का बहुत ही सहयोग रहा। वो लंपी की बीमारी के अंदर हमारे 3 या 4 गऊओं की लंपी हुई, उनका हमने बड़ा अलग बना दिया, और उनमें भी 3-4 गायों में 1-2 गाय स्वस्थ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 गऊ हमारी लंपी की बीमारी मरी, बाकी कोई गौशाला हमारी लंपी की बीमारी नहीं मरी। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया बात है। ये तो मतलब केयर ज़्यादा करी है, उसी वजह से महाराज की महाराज की कृपा रही, बभूता सिद्ध जी की। और दूसरा ये है कि आपकी नीयत साफ थी। हाँ, हमने क्या कि थोड़ा सा दवाई डालते रहे उसके अंदर, और कोई शक लगा कि इसकी लंपी हो रही है, उनका बाड़ा बार बना दिया, उसी में उनका चारा चूरा कर दिया। उनमें से भी कोई 1-2 मरी थी, 4-5 निकाली थी, और बाकी तो ठीक हो गई, वापस ठीक हो गई। लंपी की बीमारी हमारी गौशाला में ज़्यादा पशु नहीं मरे, हमारे महाराज की बहुत कृपा रही। बहुत बढ़िया बात है ये तो, महाराज की कृपा होना। और तो बात करें सूबेदार जी के, अब आपका जो ये जो जैसे कई गौशालाओं में देखा जाता है भी, कभी कोई गौ कथा का आयोजन किया जाता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, अपने यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम भी आप आज तक किया गया? धार्मिक प्रोग्राम हमने कभी नहीं किया अभी तक है। अभी हमें भी लावणी का काम आ जाता है, अभी करने के विचार में है। अभी करने के विचार में ऐसे हैं
कि तो अनुदान मिलता है वो तो पशुओं को खिला दिया जाता है। हमारे को एक शेड की जरूरत और है, उस शेड में चाहिए हमारे को 10 लाख रुपए। तो अभी हम जैसे ये लोग बात दाना निकाल लेंगे ना, थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो जाएगा तो हम प्रोग्राम करेंगे, एक रामायण का कुछ वहाँ प्रोग्राम करेंगे, उसमें हमारे कुछ राशि पुशी आ जाएगी तो एक शेड तैयार हो जाएगा। तो हमारे ऐसा है कि 450 पशुओं की छाया हो जाए, 450 500 600 तक पशु हो जाए ना तो उन छाया आ जाए उनकी, वो एक साइड की कमी है। तो सूबेदार जी, जैसे अपने अभी 450 पशु आपके पास में मौजूदा है, तो इन पशुओं में जैसे कई गौशालाओं में जैसे कोई अंधे भी होते हैं, कोई विकलांग भी होते हैं, कोई अस्वस्थ भी होते हैं, इस तरह के हैं? सारे स्वस्थ हैं? किस तरह के हैं? अपने स्वस्थ हैं सारे, अंधे कोई नहीं है। हाँ, अंधा कोई होता है, कोई गलती से घाल जाता है, पता नहीं चलता घोड़े को, उसको वो घाल जाता है तो उसके लिए एक बाड़ा है बाहर से, उसमें उसको चारा थोड़ा डाल देते हैं। मतलब सारे के सारे अभी वर्तमान में स्वस्थ है? स्वस्थ है। तो कोई अपने पास में कोई दुधारू पशु भी है? दुधारू पशु है, वो 2-4 है, उनमें दूध तो कितना का होता है, कोई गांव का सहयोग दान में दे देते हैं, और 1-2 पशु वो रखता है, ग्वाड़ा भी रखता है। तो सूबेदार जी, जैसे कई गौशालाओं में क्या है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है, गाड़ी चलती है, वैन चलती है, तो मतलब पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करती है। अपने यहाँ ऐसी कोई सुविधा है? ऐसी कोई सुविधा नहीं है, प्रोग्राम में करेंगे तो कोई सुविधा दानदाता दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव के अंदर फेरी फारी लगाई जाए और 2-4 रोटी तो घर से आती है, तो मतलब उनके लिए कुंटल 2 कुंटल अन्न उन पशुओं के जा सकता है, तो किलो 5 तो आएंगे। नहीं, वैसे भी देखो, अगर मान लो गांव के अंदर चारा इकट्ठा करने के लिए गाड़ी अगर आती है, तो मतलब जैसे कोई कचरा होता है, कोई सलाद होता है, वो वैसे तो वेस्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो गायों के खाने में काम आ जाता है। आवाज है, कोई दानदाता दे दे, कोई ट्रॉली दे दे, कोई मेन तो ये भी ट्रैक्टर ट्रॉली कोई मिले, अगर मान लो गौशाला को किसी भामाशाह के द्वारा, तो आने वाले टाइम के अंदर वो ट्रॉली भी चलाएंगे। कोई साधन मिल जाए ट्रैक्टर ट्रॉली का तो बढ़िया ही है। ट्रैक्टर मिल जाए तो उससे क्या है, बहुत उसको क्या है, अभी तो हम 4-5 दिन बाद उसकी खाद निकलवाते हैं। ठीक है। और ट्रैक्टर और मैं तो उसको क्या रोजाना साफ करते हैं, मतलब थोड़ी बरसात होने से चिकन हो जाता है गोबर का, नीचे फर्श पक्के होंगे, पहले वो कच्चे फर्श थे तो उनका क्या है कि बरसात होती थी तो पैर होता है गंदा, पशु मर जाते थे लोग। अभी वो मरने वाले पशुओं की दिक्कत हो नहीं है, चिकन तो हो जाता है, चारा का साथ होगी, चिकन हो गया, अगर साधन होकर का तब देश निकाल दे गोबरा घर में। सही बात। तो सूबेदार जी, जैसे कई बार कई गौशालाओं के अंदर जैसे गोबर से गैस भी बनाई जाती है, अपने यहाँ जो गोबर है उसका क्या किया जाता है गायों को? उस गोबर के खाद ही होती है, हमारे खाद बनती है। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, आपके गांव के निवासी हैं या आसपास के गांवों के निवासी हैं, आपके जानकार हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे, संदेश क्या देंगे? उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि दीपावली के बाद में हम उस प्रोग्राम करेंगे रामायण महाभारत का, कोई रामायण का प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम आने का खर्च करें और अपना सहयोग दें ताकि इस गौशाला को और अच्छा किया जाए। और मैं नवरात्रि और दीपावली के बारे में सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और याद दिलाता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर जरूर आएँ और हमारा भी कोशिश होगी कि हर घर में कार्ड पहुँचाएंगे आप। और आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील है कि पहले 6 महीने का अनुदान था, कांग्रेस सरकार ने उसको 9 महीने का कर दिया, और अभी बीजेपी सरकार आई है तो बीजेपी सरकार अगर 12 महीने का अनुदान कर दे तो पशुओं क्या है अच्छा पौष्टिक पूरा 12 महीने का अनुदान हमसे फर्क हो जाता है। अभी तो क्या है कि 3 महीने तो उनको उसी में निकालते हैं, सारे के अंदर सारे पूरा होता है और सारे का पूरे पैसे मिल जाए तो उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाए, उसके बीच में हरा आ जाए। ये है शरवण सिंह जी भाटी उर्फ सूबेदार जी, श्री गोबुता सिंह गौ सेवा समिति चंगोई मिखाला के अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने विशेष रूप से समस्त ग्रामीणों से अपील की है कि बहुत जल्द दीपावली के बाद में एक रामायण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके अंदर समस्त ग्रामीण जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें, भाग लेवें और उस कथा को सुने भी, और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में अपना अपना योगदान भी देवें।
और दूसरा ये इन्होंने जो जैसे अब जन्मदिन है, कोई शादी की कोई सालगिरह मनाता है या कोई पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर अगर मान लो उस दिन की शुरुआत अगर गाय को गुड़ खिला के या वहाँ पे कोई दान पुण्य करके अगर करेंगे तो पूरा दिन ही अच्छा नहीं जाता, बल्कि पूरा जीवन सफल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में अनुदान देने की इन्होंने विशेष रूप से डिमांड करी है कि मतलब गायों एक गौरथ चलाने की योजना लेकर चले हैं। अगर किसी भामाशाह के द्वारा अगर इनको गौरथ के लिए अगर कोई विशेष रूप से दाम मिल जाता है, कोई साधन मिल जाता है, चाहे पैसे मिल जाते हैं, तो ये गौरथ चलाने की भी योजना रखते हैं, जिससे कि जो वेस्ट हो रहा है, जो गायों के खाने का, गायों का भोजन है, जैसे सलाद भी काटते हैं तो उसका भी जो कचरा बचता है वो हमारे लिए कचरा है जो डस्टबिन में जाता है और वो गायों के खाने के लिए आ जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके योगदान देवें इस गौरथ को चलाने में। और दूसरा इन्होंने नवरात्रा, दशहरा और दीपावली की समस्त ग्रामीण और मिलने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।